चलिए शुरू करें। इतना ढीले नहीं प्लीज, थोड़ा एनर्जी के साथ, ऐसे ही दिन खराब है। ठीक है चलो, क्लास एक्शन सूट शुरू कर दिया था उस दिन, आज अपना मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो जाएगा, कल अपना चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। कल क्या है, हाँ एक टॉपिक और बचा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन बस। ठीक है, एंड रीडिंग किसी ने अभी तक शुरू करी नहीं है, तो जिस दिन टेस्ट लिखने वाले ना उस दिन लगने वाली है, ठीक, क्योंकि हम मार्क्स नहीं देते। सो आज डेट क्या है, मंडे है ना, आज डेट क्या है 20 ट्यूसडे को खत्म होगा, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आरसीडी का टेस्ट। वेरी सिंपल प्रोविजन। क्या, क्यों, वो बेचारे तो कुछ बोले भी नहीं, उन 3 में से एक भी जना नहीं बोला कि मैम सैटरडे को टेस्ट नहीं रखो। चलो सैटरडे को टेस्ट है, कुछ नहीं, ठीक है, सैटरडे को टेस्ट है, सीधी सी बात है, जिसको टेस्ट नहीं देना कोई बात नहीं, एकदम मत दो, अगले दिन 2 बार टेस्ट लिख के ले आना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अराउंड कुछ 25-30 मार्क्स का टेस्ट होगा, 25-30 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसको नहीं देना है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मस्त एक बार लिख लेना और वही टेस्ट वापस लिख लेना। ठीक है, तो कुछ नहीं तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट है। हाँ, किंडरगार्टन के बच्चे हैं अपने, वैसा पेपर कभी आएगा ही नहीं जो क्वेश्चन हमने उसमें दिए हैं, बहुत टेढ़ा पेपर आएगा, तो बी प्रिपेयर्ड। चलो शुरू करें हम फाइनली। हाँ, तो क्लास एक्शन सूट में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई, कि क्लास एक्शन सूट है क्या, कौन फाइल कर सकता, किसके अगेंस्ट कर सकते, एंड यस बेनिफिट्स, ओके, रिलीफ एंड डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें से तो अपन लोगों ने भी 1 2 3 चीजें कवर कर ली हैं, बाकी के 3 पॉइंट्स अपने आने के हैं। ठीक है, पहला क्या था कि क्लास एक्शन सूट है क्या, कौन है, चलो क्लास एक्शन सूट है क्या। ठीक है, क्या था क्लास एक्शन सूट, 3 कीवर्ड्स याद किए थे। ठीक है, 3 कीवर्ड्स प्लीज वो याद करते चलो। सबसे पहली चीज तो सेक्शन याद कर लेना, सेक्शन कौन सा था, 245, आराम से एकदम कंफर्टेबली सेक्शन 245, 3 कीवर्ड्स बोल दो फटाफट। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, सेम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट सेम पर्सन, जब ऐसा कुछ हो तो सब मिलके जो एक सूट फाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। ठीक है, ये हो गया अपना क्लास एक्शन सूट। कौन फाइल कर सकता है क्लास एक्शन सूट, मेंबर्स, भेड़ बकरी अपने नहीं है, एक टोन में प्लीज बोलो, कौन फाइल कर सकता, मेंबर्स, डिपॉजिटर्स या उनकी कोई क्लास, मेंबर्स, डिपॉजिटर्स या एनी क्लास ऑफ देम। पेपर में जब भी पूछेगा, जहां आप अपने मन से भी लिखोगे कि कौन सूट फाइल कर सकता है, आप मेंबर्स, डिपॉजिटर्स एंड एनी क्लास ऑफ देम उन सबको डिफाइन करोगे। ठीक है, मेंबरशिप कितनी तरीके से मिलती है कंपनी की, 3, पहला सब्सक्रिप्शन, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा बेनिफिशियल ओनर। डिपॉजिट के लिए 2 सेक्शन है, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76। ठीक है, नेक्स्ट वाज एनी क्लास, तो क्लासेस अपन डिफाइन शुरू से करते चले आ रहे हैं, प्रेफरेंस की डिफरेंट क्लासेस, इक्विटी की डिफरेंट क्लासेस, डिबेंचर्स की डिफरेंट क्लासेस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सो कुछ भी 5-6 क्लासेस जितनी याद है वहां पे जाकर उस टाइम पे लिख देना, लेकिन इनको डिफाइन करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, कंपनी, डायरेक्टर। अच्छा देखो, ये चीज याद नहीं आया ना किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते, सत्यम स्कैम याद करना सीधा। ठीक है, ये प्रोविजन सब सत्यम स्कैम की वजह से आई, तो सत्यम स्कैम याद करना कि वहां पे कितने लोगों ने घोटाला किया था। ठीक है, तो किन किन के अगेंस्ट अपन फाइल कर सकते हैं। चलो, पहला कंपनी डायरेक्टर्स, दूसरा ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स, सब इसी में आ गया वो। ठीक है, इन सबके अगेंस्ट अपन क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। यहीं तक किया था क्या, नहीं, एक चीज और याद करी थी अपन लोगों ने, लिमिट्स। ठीक है, आराम से शांत दिमाग के साथ, ठीक है, फिर बोलना कि अपन लोगों ने क्या लिमिट्स पढ़ी हैं। चलो लिमिट्स, थांबा सबर रखो बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, लिमिट्स पढ़ने का तरीका अपन ने क्या याद किया था, पहले हमेशा ऑपरेशन वाली लिमिट्स याद करेंगे, फिर अपन क्लास एक्शन सूट। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता था, मेंबर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लिमिट थी क्या, नहीं, मेंबर की क्या लिमिट थी, विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, विद शेयर कैपिटल यस
1/10 of total members or 100 members, whichever is less. Next. Yes. Or members holding 1/10 of issued share capital provided this share capital is fully paid up. ठीक है, ये था अपना ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. क्लास एक्शन सूट की एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता? मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स. मेंबर्स के लिए अगेन क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है. जिसमें नहीं है उसका 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, जिसमें है उसका वेरी गुड 5% ऑफ टोटल मेंबर्स. यस, विच एवर इज लेस. और यस, अनलिस्टेड कंपनी एंड लिस्टेड कंपनी 5% and 2%. Members holding 5% of issued share capital, members holding 2% of issued share capital, provided issued share capital is fully paid up. Depositors के लिए और 100 depositors, whichever is less. और depositors जिनको कंपनी ओज 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स. इजी, कंफर्टेबल हो गया यहां तक सबको याद? हाँ. टोटल डिपॉजिट्स. ठीक है, आगे बात समझ में. आपका एक क्वेश्चन था शारदा स्कैम वाला. शारदा स्कैम अपन सेकंड वाले चैप्टर में फ्रॉड में सहारा सॉरी. ठीक है, तो सहारा एंड शारदा दोनों हैं, दो स्कैम्स हैं, अपन लोग फ्रॉड में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो वहां पे अपन कवर कर लेंगे. ठीक है, चलो यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है? अब आज अपन को क्या पढ़ना है? बेनिफिट्स, रिलीफ और एडवांटेज. सॉरी डिफरेंस. ठीक है, चलो सबसे पहला चीज, अभी क्लास एक्शन सूट फाइल हो गया. ठीक है, अब क्लास एक्शन सूट जब ट्रिब्यूनल के पास फाइल हो जाता है, हम लोगों ने कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, ट्रिब्यूनल के पास क्लास एक्शन सूट फाइल हो गया. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कल हम लोगों ने देखी थी, जो क्लास एक्शन सूट का अपेरेंटली एक बेनिफिट था. सबसे पहली चीज, क्लास एक्शन सूट की जब एप्लीकेशन फाइल हुई, ट्रिब्यूनल एक नोटिस भेजेगा. किसको? पूरे क्लास ऑफ मेंबर्स को. क्या बेनिफिट था इस चीज का? यस, जिसको नहीं भी पता हो उनको भी इस चीज की नॉलेज मिल जाए कि क्लास एक्शन सूट जैसी कोई प्रोविजन है. ठीक है, सो अभी एप्लीकेशन फाइल हो गई. अब क्या इसके एडवांटेजेस है, अपन ये बात कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज, क्लास एक्शन सूट में शुरू से अपन पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 रिलीफ्स मिलते हैं. हाँ. इसलिए उनको नोटिस भेजा जा रहा है ना, कि बाकी शेयर होल्डर्स को पता नहीं है. आपको नोटिस भेज दिया, अब आपको पता है, अब आप ऐड हो जाओ उसकी सूट पे पार्टी में. इसलिए उनको नोटिस भेजा जाता. अब उससे ज्यादा तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता. यस, नोटिस में लिखा रहता कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा ऐसा सूट फाइल हुआ है एंड इसकी ये डेट है. ठीक है, अब इफ एट ऑल आपको चाहिए आप भी पार्टी बन जाओ, नहीं बनते तो आपकी प्रॉब्लम है, मत बनो. ठीक है, क्योंकि आप ये चीज समझो, जो सूट फाइल कर रहा है उसको कॉस्ट भी तो लग रही. ठीक है, तो कॉस्ट जितने सूट फाइल कर रहे हैं उनको लगे एंड कंपेंसेशन सब लोग ले, तो ये कोई तो फेयर रीजन ही नहीं है ना? समझ में आई बात? ठीक है, ठीक. अब आप ऐसे समझो 3 लोग आज क्लास में आए हुए हैं. ठीक है, अब क्योंकि 3 लोग आए तो हमने नहीं पढ़ाया किसी को भी, तो वो फेयर है क्या? 3 लोग पागल थे कि यहाँ पे क्लास में बैठे थे? पागल थे. ठीक है, अब मान लो आप ही आए सिर्फ क्लास में. ठीक है, हमने बोल दिया नहीं पढ़ा रहे, तो वो कोई सेंस है क्या? कोई सेंस है? तो वो फेयर नहीं है ना, है ना? एटलीस्ट जो आए वो पागल थोड़ी है क्लास में बैठे हुए हैं. समझ में आई क्या बात? ठीक. तो सबसे पहला काम तो ट्रिब्यूनल के पास जब अपन एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ट्रिब्यूनल एक नोटिस भेजता है. ठीक है, किसको भेजता? पूरे क्लास को. ठीक है, जिस क्लास ने सूट फाइल करा है पूरे क्लास को एक नोटिस भेजता है. क्यों भेजता है ये नोटिस? ताकि एक अवेयरनेस हो.
ठीक है, तो क्लास एक्शन सूट का सबसे पहला एडवांटेज इज अवेयरनेस। ठीक है, ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट होती? जब आप क्लास एक्शन सूट फाइल करते हो तो ट्रिब्यूनल नोटिस भेजता है पूरी क्लास को, ठीक है, ताकि पूरी क्लास को समझ में आ जाए कि ऐसा एक प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट इज अवेयरनेस। ठीक है, दूसरा कंपनसेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो सब लोग। जैसा कि अपन लोगों ने पहले बोला था, सत्यम स्कैम के पहले इन्वेस्टर्स के पास क्या ऑप्शन था? सत्यम स्कैम के पहले मेंबर्स के पास क्या ऑप्शन होता था सूट फाइल करने का? या तो सिविल सूट फाइल कर दो या पीआईएल फाइल कर दो। शुरू से एक ही चीज समझ रहे हैं अपन, या तो वो सिविल सूट फाइल कर सकते थे या पीआईएल। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, सिविल सूट फाइल करा, कोई नतीजा निकलना है क्या? नहीं। ठीक है, हर इन्वेस्टर का मान लो 1-1 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्टेड है। ठीक है, 1 लाख रुपए तो वो सूट फाइल करने में, उसकी डेट आने में एंड कंपनसेशन मिलने में ही लग जाएगा, पूरी कॉस्ट लग जाएगी। फायदा है क्या सिविल सूट फाइल करने का? प्रैक्टिकली देखो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमने बताया था उसे 1932 का पार्टीशन का केस अभी जाके सेटल हुआ है, यही क्लास में बताया था, है ना? तो उतने लंबे चलते हैं सिविल सूट्स। ठीक, तो कोई फायदा नहीं है ये फाइल करने का। पीआईएल, पीआईएल आप जब फाइल करते हो तो आपको कंपनसेशन कभी भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल कर रहे हैं पूरी जनता के बिहाफ पे। ठीक है, तो पूरी जनता को वो देते बैठेंगे कि कंपनसेशन, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक है, तो पीआईएल में कंपनसेशन मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो एक एडवांटेज क्लास एक्शन सूट इंट्रोड्यूस करने का क्या था? उनको कंपनसेशन देना। तो क्लास एक्शन सूट सिर्फ हम लोग कंपनसेशन के पर्सपेक्टिव से फाइल करते हैं। ठीक है, कि हमें हमारा कंपनसेशन दे दो, अगर कंपनी कुछ बदतमीजी कर रही तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दो, बाकी आपको इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी, इंक्वायरी करनी, जो करनी आप करो, हमें हमारा कंपनसेशन दे दो। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बिहाफ पे फाइल नहीं कर रहे हैं ना। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक, यस। ठीक है, जब एसिड अटैक की पीआईएल फाइल हुई थी तो इसलिए नहीं हुई थी कि सिर्फ एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए एसिड ना बिके, इन जनरल एसिड ना बिके, वो पीआईएल थी वो। तो क्या आप सबको, कितने लोगों को कंपनसेशन देके बैठोगे? आपको पता है कि आपके ऊपर एसिड अटैक होने वाला है कि नहीं? नहीं, कंपनसेशन सिविल सूट के लिए मिला था। सिविल सूट जो उसने फाइल किया था, जिसके लिए फिर इंक्रीज हुआ था पनिशमेंट, ठीक है, उसको फाइन मिला था कुछ 1-1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो वो उसको सिविल सूट के लिए मिला था 3 लाख। ठीक, वो सिविल सूट के लिए मिला था। पीआईएल में आपको कंपनसेशन कभी नहीं मिलता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीआईएल आप अपने बेनिफिट के लिए फाइल नहीं करते, पीआईएल आप पूरी जनता के बेनिफिट के लिए फाइल कर रहे हैं। एक जना पूरी जनता के बेनिफिट के लिए फाइल करता है। ठीक है, तो पीआईएल में कभी भी कंपनसेशन नहीं मिलता। एंड सिविल सूट तो वो इतने लंबे चलते हैं कि मतलब ही नहीं है कंपनसेशन मिलने का। ठीक है, आपकी जनरेशन तो नहीं ले पाएगी, अगली 3 जनरेशन में कभी किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इट्स बेटर था कि उनके लिए एक फास्ट ट्रैक प्रोविजन बनाई जाए, विच वाज क्लास एक्शन सूट। ठीक है, सो क्लास एक्शन सूट फाइल होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन के लिए, या कंपनसेशन या आपको कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए। तो दूसरा एडवांटेज क्या हुआ क्लास एक्शन सूट का? कंपनसेशन। ठीक है, तीसरा, अब कोर्ट के पर्सपेक्टिव से सोचो। ठीक है, सिविल सूट भी कोई फाइल कर रहा, एक मोनिका ने फाइल किया, एक उसने फाइल किया, एक इसने सब हमारे ऊपर एप्लीकेशन लेके आ रहे, सबको सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, सबको सेम प्रॉब्लम है, लेकिन सब अलग अलग एप्लीकेशन लेके आ रहे। मतलब है क्या? अब हम पहले मोनिका की एप्लीकेशन आई तो पहले उसकी एड्रेस करें, फिर आकांक्षा की, फिर शिखा की, फिर किसी की, सबका सेम रीजन है, कोई मतलब है क्या? टाइम वेस्ट हो रहा। ठीक है, प्लस इतने केसेस पेंडिंग है, उनका किसी का सॉल्यूशन नहीं निकलना। तो क्लास एक्शन सूट का दूसरा एडवांटेज इज कि सब मिलके एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, विच इज वाई फ्यूचर लिटिगेशंस अवॉइड होते हैं। फ्यूचर लिटिगेशन मतलब जो फालतू के केस फाइल होते वो खत्म होते हैं। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या हो गया? अवेयरनेस। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया? कंपनसेशन। तीसरा एडवांटेज क्या हो गया? फ्यूचर लिटिगेशन अवॉइड करना। चौथा, कॉस्ट रिड्यूस होता है। कैसे? यस, अब आप समझ लो। अच्छा, फाइल करते तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ये पता है सबको। ठीक है, पता है सबको, सेटल्ड बात है ये। अब ये एक बंदे ने फाइल करा, ये एक बंदे ने, ये एक बंदे ने, ये एक बंदे ने, ये एक बंदे ने। ठीक है, सबने अलग अलग फाइल किया। इसको 100 रुपए देना पड़ा स्टैम्प ड्यूटी, इसको 100 रुपए, इसको 100 रुपए, इसको 100 रुपए, टोटल कितना हो गया? 500। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 500। ठीक है, यही सूट अगर सब मिलके फाइल करते तो भी 100 ही रुपए देना पड़ता, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी तो 100 ही रुपए है। ठीक है,
अब ये 100 को 5 लोगों में डिवाइड करो, 20। तो पर बंदा कॉस्ट पहले कितनी लग रही थी 100, अभी कितनी लग रही 20। समझ में आया किस लेवल से कॉस्ट रिड्यूस हुई। अब अपन यहाँ पे 100 रुपए बात कर रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपए नहीं होती, ठीक है। तो जब एक बंदा सूट फाइल करेगा तब भी उतनी स्टैंप ड्यूटी है, अलग अलग बंदा फाइल करेगा तो भी उतनी स्टैंप ड्यूटी है। तो इट्स बेटर कि आप एक सूट फाइल करो, कोर्ट का तो टाइम बच रहा, ठीक है, लेकिन आपकी भी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। तो लास्ट एडवांटेज इज कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। तो कितने एडवांटेज देख लिए अपन लोगों ने, 3 4, ठीक। पहला अवेयरनेस, दूसरा कंपेंसेशन, तीसरा यस फ्यूचर लिटिगेशन अवॉइड करना, या अपन बोल सकते कोर्ट का बर्डन रिड्यूस करना, ठीक है। लास्ट कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। 4 एडवांटेज समझ में आ गए सबके, ठीक है। किसी को नोट डाउन करना है कर लो फटाफट। हो गया, ठीक है, समझ में आया यहां तक, ठीक है ना। नेक्स्ट वाज रिलीफ। अच्छा, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट जब अपन लोग पढ़ रहे थे, एक चीज पे अपन लोगों ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करा था फॉर नो रीजन। क्या था कि ट्रिब्यूनल की पावर्स वहां पे कितनी वास्ट थी, ठीक है। अपन लोगों ने कम से कम 12-13 पावर्स रीड करी थी, फिर भी आखिरी पॉइंट क्या था कि अगर और कोई ऑर्डर भी पास करना हो तो भाई वो भी कर दो, ठीक है। सो सेक्शन 242 में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में ट्रिब्यूनल के पास वास्ट पावर्स है। कंपेंसेशन बोलो, तुम कॉस्ट बोलो, तुम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर बोलो, तुम टर्मिनेशन बोलो, कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कराने की बात आई तो वो बोलो, सब कर सकता वहां पे, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्लास एक्शन सूट्स में, ठीक है। क्लास एक्शन सूट्स में आपको 2 ही रिलीफ मिलते हैं, पहला कंपेंसेशन एंड रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मतलब क्या, मान लीजिए कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो भी हैं इनकी राइट्स, वोटिंग राइट्स आज कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं ये बोल के कि ये एक्शन को रिस्ट्रेन करो, ठीक है। मतलब ये जो कंपनी कर रही है इसको करने से रोको। तो क्लास एक्शन सूट के अंदर अब आप इसको एडवांटेज लो या डिसएडवांटेज लो, 2 ही चीज आपको एज अ रिलीफ मिल सकती है, पहला कंपनसेशन एंड दूसरा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, दैट्स इट। इसके सिवाय ट्रिब्यूनल के पास और कोई ऑर्डर पास करने की पावर नहीं है। और कोई ऑर्डर पास कराना है तो आप सेक्शन 242 में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। सिर्फ 2 रिलीज मिलते हैं, एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एंड दूसरा कंपेंसेशन। क्लियर है यहां तक सबको। लास्ट बचता था अपना डिफरेंस। आई गेस अब हमें डिफरेंस बताने की आपको जरूरत नहीं है, अब आप बताओगे हमें डिफरेंस क्या था। यस, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का सेक्शन एंड 244, क्लास एक्शन सूट 245। पॉइंट नंबर 2, हु कैन अप्लाई, यहां पे मेंबर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, गुड। यहां पे मेंबर्स, डिपॉजिटर्स या इनकी कोई क्लास। यस, किसके अगेंस्ट, यहां पे डायरेक्टर्स मेंबर्स के अगेंस्ट, यहां पे कंपनी, यस, डायरेक्टर्स, यस यस, वेरी गुड, एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, बस। नेक्स्ट लिमिट्स, अगेन यहां चार्ट बनाएंगे, मेंबर, डिपॉजिटर्स, यहां मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट पावर्स ऑफ, यहां पे क्या था, वास्ट पावर्स है, ठीक है। ट्रिब्यूनल चाहे कोई भी, ठीक है, XYZ कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। क्लास एक्शन सूट में सिर्फ 2 रिलीफ मिलेंगे अपन को, क्या, कंपनसेशन और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। आ गया समझ में, ठीक है। इसके सिवाय और कुछ,
है, ठीक है। इसके सिवाय और कुछ, इसलिए हमने पूछा इसके सिवाय और कुछ, यस, इसके सिवाय और कुछ इस पेनल्टी। यहां आप ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानते थे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में, तो कितना था? कंपनी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। अंग्रेजी में बात अपन करते ही नहीं है। 1 से 25, 25 से 1, ठीक है। 1 लाख से 25 लाख, 25,000 से 1 लाख, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, ठीक है। क्लास एक्शन सूट में अगर आप ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानते हो, अगर आप ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानते हो, ठीक है, तो पेनल्टी फाइन इज 5 से 25, 25 से 1, ठीक है। 1 से 25, 25 से 1 था, अभी वो 1 का बस 5 हो गया, 5 से 25, 25 से 1, याद रहेगी, ठीक है। हर पनिशमेंट अपन को याद नहीं करनी, लेकिन जितनी हो सकती याद करते चलनी है, ठीक। सो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कितनी है? 1 से 25, 25 से 1। आकांक्षा बोलना एक बार हिंदी में, कैसे बोलते हैं हिंदी, बोल के बताओ। 1 से 25, 25 से 1, बोल के बताओ। बोलो तो एक बार, बोल के बताओ कैसे बोलते हैं हिंदी। 1 से 25, 25 से 1 कैसे बोलते हैं? चलो ठीक है, ठीक है। 1 से 25, 25 से 1, इधर क्या है? 1 हटा के 5, ठीक है। 5 से 25, 25 से 1, ठीक। ये क्या है? कंपनी के लिए। ये किसके लिए है? ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। इम्प्रिजनमेंट यहां कितना था? इधर हो जाएगा 3 इयर्स, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स। आ गई समझ में, ठीक है। कितने पॉइंट्स पढ़ लिए अपन लोगों ने? 6, ठीक। फटाफट नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ये पहली बात, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, ये सबको याद होने चाहिए अभी तक पॉइंट। अपने आप लिखो, अपने आप लिखो। घर जाके वैसे ही पढ़ते नहीं है, क्लास में भी छाप छाप के लिख रहे हैं। अभी पेपर आने तो समझ में आएगा। यस डेफिनेटली। हो गया? स्पीड बढ़ाओ बच्चों, स्पीड बढ़ाओ। डन? याद हो गया सबको डिफरेंसेस? याद हो गया सबको डिफरेंसेस? चलो अब एक काम करो प्लीज, या तो आप नोटबुक में, या आप जहां पे नोट्स हैं, जहां क्लास एक्शन सूट शुरू हो रहा, ठीक है, वहां पे ये 6 पॉइंट्स लिख लो जो क्लास एक्शन सूट के बारे में पता होना अपन को जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्लास एक्शन सूट है क्या? ठीक है, सेक्शन 245 एंड वो 3 कीवर्ड्स, राइट। देन कौन क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकता? तीसरा, किसके अगेंस्ट फाइल हो सकता? नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लास एक्शन सूट? 4 बेनिफिट्स पढ़ लिए अपन लोगों ने। रिलीफ क्या मिल सकता अपन को ट्रिब्यूनल से, एंड लास्ट इज डिफरेंस। ठीक है, ठीक है।
फटाफट या नोटबुक में ये चीज लिख लो या जहां पे नोट्स है वहां पे ये पॉइंटर्स बना लो कि ये 6 चीजें आपको पता होना कंपलसरी है। ठीक है, डन। उसके साथ अपना क्लास एक्शन सूट खत्म हो जाएगा। बना लो फटाफट सब लोग। लिख लिया? सबने लिख लिया? ओके, लिखो फटाफट। यस, 25 से 1। हो गया? ठीक है, इसके साथ अपन कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं अभी तक? पहला, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। ठीक है, देन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी माइनॉरिटी में क्या पढ़ा अपन लोगों ने? क्या होता है? देन प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, उसके जस्टिफिकेशंस एंड एक्सेप्शन। ठीक, फिर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में सेक्शंस 241 एंड 244, 242। ठीक है, 2 कीवर्ड्स याद करे थे अपन लोगों ने, अब्यूज और इनकंटिन्यूटी। ठीक है, सेक्शन 241 क्या था? हु कैन फाइल। 244 उस पे लिमिट। ठीक है, कोई राइट अपन को पूरा नहीं मिलता, उस पे लिमिट। देन नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन टू क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट में अपन लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अब बाकी जो एक दो छोटा मोटा टॉपिक बचे हैं वो सब इसी से रिलेटेड है। सो आज एंड कल चलेगा अपना ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई गेस कल आधे लेक्चर में अपना ट्रांसफर ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो अपन बाकी के आधे लेक्चर में जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, क्या लिखा था वहां पे? समराइज्ड वर्जन। तो इस चैप्टर का अपन पूरा एक समराइज्ड चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर के लिए हम बनाएंगे, अगले चैप्टर से आप लोग बनाओगे। ठीक है, आप लोग बनाओगे, उसके बाद चाहिए तो अपन लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बनाओगे तो आपको बेटर वो चीजें याद होंगी। ठीक है, तो कल प्लीज रिमाइंड कराना, अपन लोगों ने चार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सबको? किसी को यहां तक कोई भी डाउट है? नो? आगे बढ़े अपन। ठीक है, कितने सेक्शंस पढ़ चुके हैं अभी तक अपन? 179, 241, 244, 242, 245। ठीक है, कितने हो गए? 5। ठीक, अब एक नया सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन। पता है क्या ट्रांसफर ट्रांसमिशन का सेक्शन किसी को? 50, 56। ठीक है, इसी के साथ अपने अपने नोट्स बंद कर दीजिए। ठीक है, बेसिक डिस्कशन है एकदम, सब पढ़ते हुए आए हैं, वही जो कुछ भी पढ़ा है याद करो, फटाफट फटाफट उल्टी करो और अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो। ट्रांसफर ट्रांसमिशन, सबसे पहली चीज, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? अरे भेड़ बकरी नहीं अपने। ट्रांसफर मतलब स्पेसिफिकली ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट से होता है। ठीक है, वो डिफरेंस पूछने का ही मतलब एक ही होता, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक, ट्रांसमिशन मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कोई ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की यहां पे जरूरत नहीं है। नाउ किसी को ट्रांसफर का प्रोसीजर याद है क्या? क्या होता था? हाँ, तभी ना पूछा। प्रोसीजर पता है क्या किसी को क्या होता था? याद है किसी को? एंड जैसे कि कौन से रूल्स? अच्छा, और? अच्छा, फर्स्टली वो अब लिमिट आया, वो अब आया है स्पेसिफिकेशन, पहले नहीं था। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो अपन आई कहां से रहे? हम दूसरे को ट्रांसफर कैसे करेंगे? सिंपल बात।
अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये सुन लो, प्रोसीजर अपन लोगों को इस सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, इंस्टीट्यूट को शर्म नहीं आती कुछ भी सिलेबस के बाहर पूछने में, नहीं आती, ठीक ठीक। बिंदास बोलता है कि इसके बाहर भी हम कुछ पूछ सकते हैं, तो उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज रखने के लिए अपन को इट्स ऑलवेज बेटर कि अपन को सब कुछ पता हो, ठीक है। आर पार ऊपर नीचे सब अपन को पता होना चाहिए, ठीक। चलो, तो युद्ध भूमि इससे पहले अपन उतरे, अपन लोग पूरा ज्ञान लेके उतरेंगे, ठीक। सबसे पहले ट्रांसफर का प्रोसीजर सुन लो, एकदम बेसिक। जब हम ट्रांसफर की प्रोसीजर की बात कर रहे हैं उसका मतलब हम एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कैसे करते हैं, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले अपन बनाएंगे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मैंने कितने दिनों से सुन रहे हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट? कोई इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज ट्रांसफर डॉक्यूमेंट? व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज दिस? ये बस आ गया मैम, आ गया। What is this judicial paper called as? No. What is this instrument specifically called as? Transfer deed. ट्रांसफर डीड का नाम सुना है क्या कभी? इसी को बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है डीड? क्या होता? मैम मुंह पे है एकदम, बता ही नहीं पा रहे मैम। डीड इज बेसिकली एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज कि मैं आपको अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये जो डीड अपन बनाते हैं ये बनता है एक स्टैंप पेपर पे, ठीक है। स्टैंप पेपर देखा किसी ने कैसा होता? कैसा होता? ऊपर एक लाल रंग का यहाँ पे स्टैंप होता है, ठीक है। डिवोर्स पेपर्स आते हैं, डिवोर्स पेपर्स देखे कभी किसी ने? अरे सीरियल्स में तो देखे होंगे बच्चे ने, मूवीज में तो देखे होंगे, फट करके डिवोर्स पेपर्स मारते हैं। वो हरा कलर का पेपर होता है, उसके ऊपर एक लाल कलर का स्टैंप होता है, दैट इज स्टैंप पेपर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी अलग अलग है, ठीक है। तो आप जिस स्टेट में रजिस्टर करा रहे हैं उस हिसाब से आप स्टैंप पेपर लोगे, ठीक है। वो स्टैंप पेपर पे आप क्या करोगे? अपनी ट्रांसफर डीड छापोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? ट्रांसफर डीड बनाना। दूसरा काम क्या है? उसको स्टैंप, अभी लिखो नहीं, लिखो नहीं, सबका ध्यान यहाँ पे, कभी प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला काम क्या है? डीड बनाना। दूसरा काम क्या है? उसको स्टैंप करवाना, ठीक है। तीसरा काम है इसको साइन करना। किसके सामने? विटनेस के सामने। हमेशा साइन आप दो विटनेस के सामने करते हो, ताकि अगर आगे जाके कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप इन दो विटनेस को बता के बोलोगे कि मैंने साइन किया है, ठीक है। समझ में आ गया? नाउ अब ये इंस्ट्रूमेंट लेके जाओगे आप कंपनी के पास विद योर शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नाउ कंपनी क्या करेगी? ये इंस्ट्रूमेंट या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट। अब रिजेक्ट करने की क्या प्रोविजन है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट किया तो रजिस्टर ऑफ मेंबर से ट्रांसफरर का नाम हटा देगी और ट्रांसफरी का नाम आ जाएगा। मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन एंड मोस्ट कॉमन गलती, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कौन होता है? ट्रांसफरर कौन है? जिसको अपन शेयर्स बेच रहे, जो शेयर बेच रहा, सिंपल सी बोलो ना, जो शेयर बेच रहा। क्या कॉम्प्लिकेशन बचाते यार आप लोग? जिसके पास पुराना शेयर सर्टिफिकेट था, सिंपल सी बात, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ट्रांसफरर, आपके पास ट्रांसफर करके आ रहा है, आप ट्रांसफरी, सिंपल, ठीक है। क्लियर है? यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले अपन एक ट्रांसफर डीड बनाएंगे। डीड में अपन क्या लिखेंगे? मैं पूरे होशो हवास में अपने शेयर्स आपको दे रहा हूं इतने इतने रुपए में, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वो डीड को अपन स्टैंप कराएंगे, ठीक है। तीसरी चीज, साइन कराएंगे विटनेस के सामने। चौथा, यस, वो इंस्ट्रूमेंट प्लस अपना शेयर सर्टिफिकेट अपन जाके कंपनी को दे देंगे। कंपनी क्या करेगी? अगर कंपनी ने एक्सेप्ट करा तो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर से ट्रांसफर का नाम हटा के ट्रांसफरी का नाम डाल देगी। समझ में आया ये प्रोसीजर? अब ये प्रोसीजर होता है जब अपन लोग शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होल्ड करते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है जब अपन फॉर्म्स फिजिकल फॉर्म में होल्ड करते हैं। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इतना भयानक प्रोसीजर नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली देखें, अब ऊपर वाले प्रोसीजर का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब की नोटिफिकेशन के हिसाब से ट्रांसफर सिर्फ डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स का ही हो सकता है,
ठीक है, जिसके पास डीमैट अकाउंट है वही अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। तो आप फिजिकल शेयर्स होल्ड कर सकते हैं अभी भी? यस। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो पहले डीमैट अकाउंट खोलो, उसके बाद डिपॉजिटरीज के हिसाब से आप वो प्रोसीजर फॉलो करके ट्रांसफर करो ना। वो प्रोसीजर में इतना टीम टाइम नहीं होता। बैंक में पैसा कैसे ट्रांसफर करते? गूगल पे हटा दो, पहले कैसे करते थे? इस बैंक से दूसरे बैंक में, फिर वो प्रोसीजर लगा, वैसे ही शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो जो अपन ने प्रोसीजर अभी पढ़ा वो फिजिकल शेयर्स के लिए, डीमैट अकाउंट वालों के लिए डिफरेंट प्रोसीजर होता है। ठीक है, बात समझे? अपन को फिर भी वो वाला प्रोसीजर याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट में बदतमीजी करनी है तो करनी है। हाँ हाँ हाँ, लिखो। समझ में आ रहा है ऐसे आपको कि हम और प्रॉपरली प्रोसीजर बना के दें? समझ में आ रहा है ऐसे? फटाफट से बना लो। ये सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि भाई इससे पहले अपन युद्ध के मैदान में उतरे, पूरे प्रिपरेशन के साथ उतरेंगे। ठीक है, सिर्फ आपके याद रखने के लिए, जस्ट इन केस कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है तो ये प्रोसीजर है, बस इतना याद रखना। ठीक है, प्रोसीजर अपन ने पेपर में लिखना नहीं है। डायग्राम ठीक है, हो गया? ठीक है, ये किसका प्रोसीजर पढ़ा अपन लोगों ने? ट्रांसफर का। ट्रांसमिशन में क्या होता है? जब भी अपन लोग शेयर्स खरीदते हैं, अपन अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वो नॉमिनी अपॉइंट करने का पर्पस क्या होता? कि अगर मेरी डेथ हो गई तो अब बाई चांस हो सकता हम मर गए, हमें घर वालों को पता ही नहीं है कि हम मर गए। ठीक है, हो सकता कि नहीं पता चले किसी को हम मर गए। ठीक है, नहीं किसी को परवाह है कि मर गई, कहाँ गई, जो भी, वॉट एवर। ठीक है, तो अब ये जो नॉमिनी अपॉइंटेड है, ठीक, कंपनी इसको एक नोटिस भेजता है कि आप नॉमिनी हो, अगर आपको ये शेयर्स चाहिए तो आप इतने इतने दिन में एप्लीकेशन फाइल कर दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो अब ये नॉमिनी क्या करता है? नॉमिनी कोर्ट में जाके या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लेगा या डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये नोटिस में जो मान लीजिए पीरियड 30 डेज स्पेसिफाइड है तो उतने दिन में इनको लाके दे देगा। इफ एट ऑल कोई डिले होता है, ठीक है, एंड सफिशिएंट कॉज है तो इट्स ओके। लेकिन अगर ये भाई साहब रिप्लाई ही नहीं करते हैं तो हम मूर्ख तो है नहीं कि इनके लिए बैठे रहेंगे कि है ना ये भाई साहब रिप्लाई करें और हम इनको अपने शेयर्स दें, है ना? तो हम अपने शेयर्स फिर जो करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर्स जब भी कोई खरीदता है अपन एक नॉमिनी अपॉइंट करते हैं। क्यों? मेरे मरने के बाद वो शेयर्स उसके पास जाएंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? लीगल एयर। राइट नाउ जब हम मर गए तो हमारे शेयर्स का नोटिस ऑब्वियसली वो नॉमिनी को दे देगा। नॉमिनी एक सक्सेशन सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट लेके कंपनी में फाइल करेगा एंड वो शेयर का मालिक बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ट्रांसमिशन में ये प्रोसीजर चलता है ना। अगेन ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ऐसा कोई भी प्रोसीजर अपन को पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, ना वो पूछेंगे ना अपन को लिखना है। वो पूछेंगे तो सिर्फ इसकी टेक्निकलिटीज पूछेंगे, तो वो अपन को याद रखना है। ठीक है, हाँ, अपन खुद भी जा सकते हैं। वैसे तो यूजुअली अपन खुद ही जाते हैं मुंह उठा के। ठीक है, हो गया? तो ये था अपना प्रोसीजर। ठीक, अब अपन आते कि ट्रांसफर में एक्चुअली होता क्या है। हो गया सबको कॉपी करके? ठीक है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का अगेन सेक्शन क्या था? 56। ठीक है, नाउ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट आपका बन गया, शेयर सर्टिफिकेट आपने निकाल लिया। अब ये आपको जाके कंपनी को 60 डेज में देना है। ठीक है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब क्या? ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ है उस दिन से 60 डेज में आपको कंपनी को जाके ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट देना है।
ठीक है, ये तो एक केस हो गया। बिना ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के कंपनी ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करती है, ये बेसिक प्रोविजन है। ठीक है, नाउ मान लो ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट, खो गया। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया था लेकिन ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट खो गया, अब क्या कंपनी ट्रांसफर रजिस्टर करेगी? बेसिक प्रोविजन के हिसाब से ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के बिना कंपनी ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करती है। लेकिन इफ एट ऑल आपका इंस्ट्रूमेंट खो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, एंड आप वो लिख के कंपनी को दे रहे हो, आप स्टैम्प पेपर पे लिख के कंपनी को दे रहे हो, ठीक है, तो कंपनी इंडेमनिटी के बेसिस पे शेयर ट्रांसफर कर लेगी। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, पहली चीज तो थी कि ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान तो सुनो, 3 केसेस पढ़ने अपन ने। ठीक है, पहला ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अपने पास है, ठीक, वेल एंड गुड, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, आपने एग्जीक्यूट किया, 60 डेज में जाके कंपनी को दे दो, कंपनी ट्रांसफर रजिस्टर कर देगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी उल्टी, ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट खो गया। ठीक है, अब क्या करें? तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के बिना तो रजिस्टर नहीं होते शेयर्स, राइट? लेकिन अगर आप कंपनी को स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हो कि इंस्ट्रूमेंट खो गया, ठीक है, तो कंपनी इंडेमनिटी के बेसिस पे आपका ट्रांसफर रजिस्टर कर सकती है। नाउ इंडेमनिटी मतलब पता है किसी को? इंडेमनिटी मतलब क्या होता है? लेकिन इंडेमनिटी का मतलब नहीं, इंडेमनिटी एंड गारंटी 2 अलग चीजें हैं। किसी को पता है आज तक इंडेमनिटी एंड गारंटी में डिफरेंस क्या है? गारंटी मतलब मान लीजिए शिखा, आकांक्षा एंड हमारा ट्रांजैक्शन चल रहा, ठीक है, शिखा, आकांक्षा एंड हमारा ट्रांजैक्शन, ठीक है, शिखा को आकांक्षा से 1 करोड़ रुपए लेने हैं, ठीक है, आकांक्षा ने कहा नहीं, मुझे लगता कि शिखा फ्रॉड कर सकती, मैं नहीं दूंगी, ठीक है, तो हमने गारंटी दी कि अगर शिखा ने तुमको 1 करोड़ रुपए में नहीं दिए तो मैं दे दूंगी, ठीक है, अभी दे दो। दिस इज गारंटी। जब 2 पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा एंड तीसरा बंदा आके इसकी गारंटी ले रहा है कि तू इसको पैसे दे दे, कुछ गड़बड़ हुई तो मैं कर दूंगा, ठीक है। इंडेमनिटी मतलब शिखा एंड आकांक्षा का ट्रांजैक्शन चल रहा, ठीक है, आकांक्षा ने कहा मैं भाई 1 करोड़ रुपए पे कैसे भरोसा कर लूं तेरे साथ, ठीक है, तो इसने बोला कि मैं तुझे बॉन्ड लिख के देती हूँ, कल को कुछ भी गड़बड़ हुई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? खुद शिखा ने, ठीक है। गारंटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? तीसरा बंदा। दिस इज इंडेमनिटी, ठीक है। जो ट्रांसफरर या ट्रांसफरी जो रजिस्टर कराने जा रहा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि कल को कुछ भी गलत हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, कंपनी नहीं, ठीक है। अगर तुम ये बोलने के लिए रेडी हो तो बराबर आके अपना ट्रांसफर रजिस्टर करा लो। यस, ट्रांसफरर भी हो सकता है या हाँ ट्रांसफरर, यस। नहीं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट तो सिर्फ इसमें होता ना, ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन में थोड़ी होता, ठीक है। बात समझ में आई? 2 चीजें पढ़ी अभी तक अपन लोगों ने। पहला, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर कराना जरूरी है कंपनी के पास, कितने दिन में? 60 डेज में। अब ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट आपका खो गया तो रजिस्टर हो सकता क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने एक इंडेमनिटी देने के लिए रेडी हो तो इंडेमनिटी के बेसिस पे आपका ट्रांसफर रजिस्टर हो सकता है। इंडेमनिटी मतलब क्या? कि कल को कुछ भी हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, कंपनी नहीं। ये बोलने के लिए हाँ हो, रेडी हो तो हम तुम्हारा ट्रांसफर रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरा केस, पार्टली पेड शेयर्स, ठीक है। आज मान लीजिए हमें अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ये शेयर्स पे हमने पूरा पैसा नहीं दिया था, हमने सिर्फ 8 रुपए ही दिए हैं, अभी 2 रुपए और इस पे पेंडिंग है, ठीक है। और हमने ये शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट लेके कंपनी के पास गए, ठीक है। कम शेयर्स क्या है? पार्टली पेड अप, तो कंपनी रजिस्टर नहीं करती है। कंपनी पहले नोटिस भेजेगी किसको? ट्रांसफरी को, कि भाई पार्टली पेड शेयर्स है, इसमें पूरा पैसा नहीं मिला है, क्या आपको चाहिए ही शेयर्स? तो कंपनी 2 हफ्ते तक इनके नोटिस का, इनके आंसर का वेट करेगी एंड ट्रांसफर रजिस्टर कर देगी। बात समझ में आई क्या बोली? वापस सुनो। अगर आप पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो तो कंपनी रजिस्टर नहीं करती। कंपनी पहले ट्रांसफरी को नोटिस भेजती है कि भाई ये जो शेयर्स ट्रांसफर करने की बात हो रही है, ये पूरे पैसा नहीं दिया गया है इस पे, ठीक है, तो क्या आप रेडी हो? अगर उसने बोला हाँ तो बहुत अच्छी बात है, ना तो रजिस्टर नहीं होगा। एंड ये कितने दिन में बताएगा वो? 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते में अगर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ट्रांसफरी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है,
तो कंपनी कोई मतलब नहीं रखेगी इससे, अपना ट्रांसफर रजिस्टर कर देगी। बात समझ में आ गई? नहीं, ठीक है। हाँ, 2 हफ्ते तक वेट करेगी ट्रांसफरी के रिस्पॉन्स का। 2 हफ्ते तक ट्रांसफरी ने कुछ नहीं बोला तो हम रजिस्टर कर देंगे। इसके बाद तुम हमारे अगेंस्ट सूट वूट कुछ भी फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। हमने आपको ऑप्शन दिया था बताने का, आपने बता दिया, अच्छी बात है। नहीं बताया तो अब आप कोई भी सूट कंपनी के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबके बात? ठीक है, एक बार वापस सुन लो। ट्रांसफर से रिलेटेड 3 प्रोविजन अपन लोगों ने पढ़ी है। पहला इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आप जिस दिन एग्जीक्यूट करते हो उस दिन से 60 डेज के अंदर आपको कंपनी को जाके रजिस्टर करना है विद योर शेयर सर्टिफिकेट, ठीक। नाउ ये कंपनी का ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट जो है वो खो गया, तो अब क्या रजिस्टर हो सकता? नहीं। रजिस्टर तब होगा जब आपने इंडेमनिटी के बेसिस पे रजिस्टर कराने के लिए रेडी हो, ठीक है। अगर आपने जो शेयर्स ट्रांसफर करे हैं वो पार्टली पेड हैं, पूरा पैसा नहीं दिया है, तो कंपनी रजिस्टर नहीं करती है। कंपनी पहले ट्रांसफरी को नोटिस देगी, उसको बताएगी कि ये शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला है, ठीक है। अगर ये ट्रांसफरी ने 2 हफ्ते में रिस्पॉन्ड कर दिया तो कंपनी उस हिसाब से डिसीजन लेगी। अगर नहीं रिस्पॉन्ड किया तो ये ट्रांसफर रजिस्टर कर देगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? क्लियर है यहां तक सबको? कोई कंफ्यूजन? याद हो रहा? ठीक है। अब जब ट्रांसफर रजिस्टर हुआ तो मेरे पास जो शेयर सर्टिफिकेट था वो सरेंडर कर दिया, दूसरे बंदे को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। अब उस शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए डेडलाइन है, ठीक है। क्या है? 2216, ठीक है, ध्यान रखना। 2216। 1 इज फॉर ट्रांसफर, 6 इज फॉर डिबेंचर एंड 2 इज फॉर शेयर होल्डर्स को जो अपन फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। सो 2216। तो अपन को कितने दिन में शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा? 1 महीने में। नहीं समझ में आया किसी को? वापस सुनो, ठीक है। ट्रांसफर रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब जो बंदे को आपने ट्रांसफर किया उसको एक नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। तो कई बार आपसे पेपर में पूछते हैं कि कितने दिन में आपको नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी डेडलाइन होती है 2 महीना, 2 महीना, 1 महीना और 6 महीना, ठीक है। 6 महीना किसके लिए? डिबेंचर्स के लिए। ये इन जनरल बात हो रही है, अभी ट्रांसफर की बात नहीं हो रही, ठीक है। 1 महीना है ट्रांसफर के केस में, ठीक है, कि अगर ट्रांसफर हुआ है तो 1 महीने में शेयर सर्टिफिकेट देना है। बाकी शेयर एप्लीकेशन के लिए इस 2 महीना, जो अपन लोग शुरू में मेंबरशिप के लिए कंपनी में एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन का मनी देते हैं, ठीक है। तो कंपनी को वो पैसा लेने के 2 महीने बाद शेयर सर्टिफिकेट देना है। ये इन जनरल बात हो रही कि कंपनी को कब कब शेयर सर्टिफिकेट देना है, कितने कितने दिन में। समझ में आ रही? जिसको नहीं समझ में आ रहा सिर्फ इतना याद रखो कि ट्रांसफर के लिए शेयर सर्टिफिकेट आपको 1 महीने में देना है। अभी समझ में आया? वापस बोले एक बार, वापस बोले एक बार, वापस बोल रहे हैं मेरे को, ठीक है। ये इन जनरल कंपनी को कब कब शेयर सर्टिफिकेट देने की ऑब्लिगेशन है उसकी बात हो रही, ठीक है। 2 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना। 2 महीना कब है? जब आप इनिशियली कंपनी एप्लीकेशन के लिए पैसा मंगाती है, ठीक है। आप एप्लीकेशन का पैसा देते हो तो कंपनी को आपको शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो कंपनी आपको 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट देगी वो एप्लीकेशन का पैसा मिलने से, ठीक है। क्योंकि उसमें एक बार शेयर है, एक बार कुछ और है, अपन को वहां माथा नहीं लगाना है, ठीक है। वो अपन एक बार नोट्स पे आएंगे तो हम समझा देंगे कहां से पढ़ना है। नहीं 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 नहीं, शेयर सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है बस, ठीक है ना। 1 महीना कब है? जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। जब ट्रांसफर हुआ है आपको नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है तो आपको 1 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। 6 महीना जब आपने डिवेंचर्स इशू किए थे, ठीक है। अब नोट्स में आ जाओ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बात क्या बारे में हो रही। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में आओ फटाफट। ये देखो यहां पे पॉइंट नंबर 3 ABCD दिखा, ये दिखा, फटाफट रीड करो, साइड आउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड उसके बगल में यहां पे लिख लो 2216। पहला 2 सब्सक्राइबर के लिए होता है, दूसरा 2 एप्लीकेशन वालों के लिए होता है। सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं उनको आपको 2 महीने में देना है। जो एप्लीकेशन के थ्रू आए उनको 2 महीने में, जिनको ट्रांसफर के थ्रू रजिस्टर करना उनका 1 महीना, एंड वैसे यस, एंड डिबेंचर्स के लिए 6 महीना, ठीक है।
ठीक है ना। ये 2, 2 और 6 का अपन को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो पूछ ले, इसलिए अपन ने याद रखना है। ठीक है, लिख लो एंड एक बार इसको प्लीज रीड कर लो तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट रीड कर लो। रीड किया? हो गया? ठीक है, अब इससे पहले ये टॉपिक अपने लिए और हैवी हो जाए, अपन यहीं पे बंद करेंगे। ठीक है, इसके आगे अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन बेसिक, एकदम बेसिक क्या है। ठीक है, क्या पढ़ा? सबसे पहले सेक्शन, क्या सेक्शन था? सेक्शन 56। ट्रांसफर क्या होता है? जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट से रजिस्टर होगा। ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ट्रांसफर के लिए 3 चीजें याद रखनी है। पहला, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आपने एग्जीक्यूट किया है तभी रजिस्टर होगा। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट आपको 60 डेज में कंपनी को देना है। ठीक है, नाउ अगर ये इंस्ट्रूमेंट खो गया तो इंडेमनिटी के बेसिस पे रजिस्टर होगा। अगर शेयर्स पार्टली पेड है तो कंपनी ट्रांसफरी को नोटिस भेजेगी। नाउ यस, वो 2 हफ्ते तक वेट करेगी कि इसका नोटिस आए। अगर 2 हफ्ते में कोई रिस्पांस नहीं आता है तो कंपनी वेट नहीं करेगी, ट्रांसफर रजिस्टर कर देगी। ठीक है, देन ट्रांसमिशन के बारे में अपन ने आज कुछ पढ़ा नहीं है ज्यादा। ठीक है, ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना भी नहीं है। ट्रांसमिशन के बारे में जो प्रोसीजर अपन लोगों ने समझा है वो टेक्निकलिटी याद रखनी है। रेस्ट सिर्फ इतना याद रखना है अपन को कि ट्रांसमिशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे ही कोई बंदा मरता है उसका लीगल एयर ऑटोमेटिकली वो शेयर होल्डर, शेयर्स का ओनर बन जाता है। ठीक है, नाउ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के केसेस में आपको नए शेयर सर्टिफिकेट इशू करने पड़ेंगे दूसरे बंदों को। तो वो शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में इशू करना है? 1 महीना। ठीक है, इन जनरल इशू करने के प्रोविजन क्या है? 2, 2, 1, 6। 2 महीना, 1 महीना ट्रांसफर ट्रांसमिशन, 6 महीना डिबेंचर्स। समझ में आया? ये 2, 2, 1, 6 क्या है? कंफ्यूजन तो नहीं है? जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज ये पैराग्राफ रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ये अपना कंसेप्ट वाज ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का बेसिक। ठीक है, कल कैसे एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, कैसे अपील्स फाइल होती है, कैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम आता है, वगैरह वगैरह कल अपन पढ़ेंगे। तो अपना कल ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो हम लोग इसको वाइंड अप करें आज। चलो, थैंक यू सो मच।